अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। तहरीक लब्बैक के साथ जो मुज़ाकरात थे वो इस वक्त डेडलॉक का शिकार हैं। अगर कोई आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये बिल्कुल ज़्यादती है इस तहरीक के साथ भी और फैक्शन फिगर के साथ भी कि अभी तक डेडलॉक का शिकार इन मुज़ाकरात में सिर्फ अभी तक ये तय हुआ है कि जो जहाँ पर हैं, जो मुज़ाहिरीन जहाँ पर पहुँचे हैं वो वहीं पर रहें। मेरी इत्तला के मुताबिक कामों के इर्द गिर्द का जो इलाका है मरीदकी के पास, वहाँ पर इस वक्त जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुन वहाँ मौजूद हैं। और आपको ये भी पता है कि गुजरांवाला गुजरात के करीब जो है वो एक खंदक खोद दी गई है ताकि वहाँ से इनके काफ़िले जो हैं वो गुजर ना सके मेन जीटी रोड पर। उससे आम लोगों को भी उतनी ही परेशानी का सामना है। वहाँ से तो काफ़िले ने जितनी देर में गुजरना है उन्होंने गुजर ही जाना है। आस पास मौजूद जो मट्टी है वो हर जो तहरीक लब्बैक का कारकुन है वो 3 से 4 मुठ्ठियाँ भी मट्टी डालेगा तो वो शायद वो खंदक भर जाए और इससे उन्हें कोई इशू नहीं होगा, वो शायद गुजर भी जाएंगे, वो कच्चे रास्तों से उतर के नीचे से गुजर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ये बिल्कुल अजीब सी स्ट्रेटजी है इंतज़ामिया की। ऐसे लगता है कि जैसे इंतज़ामिया जो है वो कुछ इस तरह का करना चाहती है कि जिससे लगे कि बड़े ही एफर्ट की गई इन लोगों को रोकने के लिए और हुकूमत या ऊपर जो लेवल पर बैठे लोग हैं उनको ये बताया जा सके। ताहम गुज़श्ता रात बड़ी अहम जगह पर ये मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में ये बात बार बार कही गई कि जी हम टाइम फ्रेम जो है वो हमें दिया जाए, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है वो ये स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस तरह इन मामलात को हल करना है और किस तरह इस चीज़ को जो है वो लेकर चलना है। और इसके लिए जो है वो मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जिसमें कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए साद रिजवी साहब की रहाई भी मुमकिन हो जाए और जो दीगर लोग हैं जो कि गिरफ़्तार हुए हैं उनकी भी रहाई हो जाए। लेकिन इसके साथ ही जो मैं आज हमने देखा वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक ऐसी जो कि थाना सांदा में एक ऐसी FIR की गई है कि जो कि तकरीबन जिसमें पुलिस ने अपनी मदय्यत में एक मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में 23 अफराद को नामजद किया गया है और 4 से 5 हज़ार नामलूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमा में इंसदाद दहशतगर्दी की, इक़दाम कत्ल की, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने की दफ़ा जो है वो लगाई गई है इस FIR में। और इसमें जो है वो एक तरफ कल रात को ये मुज़ाकरात हो रहे थे कि जी वो जितने भी गिरफ़्तार हैं उनको रहा किया जाएगा और ये वो, लेकिन उसके साथ ये FIR भी सामने आ गई है। तो बहरहाल तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो है जहाँ पर पहुँचे हैं, उनके जो मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया हैं, उनके इस वक्त जितने भी क़यादत है उनसे जो मेरी बात हुई है उनको कह रहे हैं कि जहाँ पर हैं वहीं पर रुक गए हैं। और इसके ऊपर अब हुकूमत क्या करना चाहती है? हुकूमत ये असल में करना चाह रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आ जाएँ। खान साहब वापस आ जाएंगे तो हुकूमत के ये जो है वो आसानी हो जाएगी कि वो अपना जो है वो इस मामले को देखते हुए जो है वो हुकूमत ये चाहती है कि उनके इल्म में ला कर ये चीज़ की जाए। अगर रहाई भी करनी है साद रिजवी साहब की तो ये उनके इल्म में लाया जाए और ये बुध जुमेरात तक जो है वो लोग यहीं पर इस तरह ही बैठे रहेंगे शायद, और बुध जुमेरात तक जो है वो इसी तरह ये मामला लेकर चला जाएगा। और आज जो है वो तकरीबन कुछ लोगों की जानिब से ये मुझे कहा गया कि 8 अफराद जो हैं वो टोटल हो चुके हैं जिनकी शहादत हुई है वहाँ पर रास्ते में जाते हुए। और कुछ जगह से जो है वो अभी तक वही 6 का फिगर है कि 6 ही लोग, जो कि कल थी एक फिगर, और उसमें 6 लोगों को ही ये बताया गया था कि उनकी शहादत हुई है। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने ही थे तो क्यों इंतज़ार किया जाता है कि लोग बाहर आएँ, एहतजाज करें, आंसू गैस की शेलिंग हो, रबड़ की गोलियां चलाई जाएं, पानी बंद किया जाए और फिर वो दीगर सहूलियत बंद की जाएँ, ज़ख्मियों को ले जाने ना दिया जाए और जो ज़ख्मी लेकर जाए जाए उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो ये क्यों नौबत आती है? हुकूमत क्यों नहीं इस तरह के पैरामीटर्स को फॉलो करती, इस तरह के स्टेप्स क्यों नहीं लेती, इस तरह के जो है फ़िल्टर क्यों नहीं बनाती कि कोई भी मामला ऐसा गमगीर सूरत हाल की तरफ जाने से पहले जो है वो संभल जाए। इसमें पुलिस वाले जो कि वो भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं, इतने ही पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, और उनके साथ भी इसी तरह हुआ कि 2 जो हैं वो उनकी शहादत हुई। इस बात का हर एक को पता है कि उनकी जो शहादत है वो उनके अपने ही लोगों की वजह से हुई। पुलिस वालों की अपनी गाड़ियों के नीचे वो आए, लेकिन
मैं उनको शहीद कहूँगा, क्योंकि वो इस हादसे की सूरत में जो है वो शहादत हुई, और हादसे में भी जिनकी डेथ होती है और वो शहादत ही होती है। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुलिस लोगों के एहलकार हैं जिनके सर फटे हुए हैं, जो ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में मौजूद हैं। यकीनन फिर दो तरफ़ा जब मामला हो तो उसमें दोनों तरफ ही लोगों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन नुकसान हर दफ़ा की निस्बत जो है वो इस दफ़ा तहरीक लब्बैक का काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें मेरी पहली जो वीडियोस लगी हैं उनमें बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा, तहरीक लब्बैक के दोस्तों ने कहा कि इस बात पर बात की जाए कि जो शेल हैं वो क्या इसराइली साख्ता हैं। तो मैंने इस हवाले से आला पुलिस अफसरान से कुछ गपशप की और उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो मुकामी तैयार करदा ये शेल हैं, और अगर बाकी आगे जो शेल मंगवाए जाते हैं अगर, तो वो चाइना से मंगवाए जाते हैं। इसराइल के साथ किसी कंपनी के साथ पाकिस्तान का कोई माहिदा नहीं है कि क्या वो इसराइली साख्त जो है वो जो शेल हैं वो इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान के पास जो असला है वो तो वैसे ओवरऑल जो है वो रूस चाइना का साख्ता जो मिल के चाइना और रूस में बनाते हैं, चाइना से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी लेता है, और इसके साथ जो है वो पाकिस्तान की अपनी वाह फैक्ट्री ऑर्डिनेंस जो है वहाँ पर असला बनता है, और उसी में ये चीज़ें आती हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। और इस तरह इंपोर्ट अगर कोई चीज़ की जाती है तो अमेरिका बरतानिया से भी की जाती है। अलबत्ता अमेरिका की कुछ कंपनीज हैं जो कि इसराइल के साथ मिलकर चीज़ें तैयार करती हैं, लेकिन इस बात का जो है वो किसी ऑफिशियल ने इस बात को बिल्कुल कंफर्म करने से इनकार किया है कि वहाँ पे जो है वो इसराइली साख्ता जो है वो शेल इस्तेमाल किया गया है, असला इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के जरूरत नहीं है ना, मतलब ये हमें पता है कि एक बहुत वायलेंस किस्म की चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह की आंसू गैस बरसाई जा रही है। इतनी खौफनाक चीज़ें हैं, मुझे खुद उसका अंदाज़ा हुआ जब मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा था। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इस चीज़ से हट के मैं वैसे जनरली एक बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के पास कभी भी इसराइली साख्ता असला नहीं रहा। पाकिस्तान पकड़ता ज़रूर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुल्क का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर ये चीज़ें अक्सर हुई हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान को इसराइली साख्ता, इंडियन साख्ता असला ज़रूर मिला है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस बात का रवादार नहीं रहा कि वो इस तरह की छोटी सी भी चीज़ लेने के लिए इसराइल से जो है वो कोई ताल्लुक कायम करे। देखिए आपने एक ऐसा मुल्क जिसको आपने मुल्क मानने से इनकार किया और उससे आप असला मांगे, तो ये जो है ना वो दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती है। और कोई दुश्मनी नहीं है इस तरह की लोगों की तहरीक लब्बैक के साथ, कि स्पेशली तहरीक लब्बैक के लोगों को रोकने के लिए ही इसराइल से वो टीयर गैस या वो आंसू गैस के शेल मंगवा लिए जाएँ। पूरी दुनिया बनाती है और मेरे ख्याल में इसराइल से बेहतर भी बनाती होगी, अगर मंगवाना ही हो तो वहीं से मंगवा लिए जाएँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ देखे हर एक चीज़ को मज़हब के साथ जोड़ना और उसको ज़रूरी नहीं होता। ये जो अमल हो रहा है इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं, लेकिन इसमें मामला अभी तक ये है। और मैं अभी तक यही कहूँगा कि अगर मुज़ाकरात के गुज़श्ता रात के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें एक ही चीज़ की जो है वो दोनों तरफ की जो है वो सेटलमेंटल हुई है। कामयाबी कोई नहीं कह सकते, हुकूमत की कामयाबी कह सकते हैं कि हुकूमत चाह रही थी कि ये लोग रुक जाएं, क्योंकि हुकूमत की अभी तक की स्ट्रेटजी यही है कि इन लोगों को हर जगह रोक के इतना थका दिया जाए, शेलिंग की जाए, इनको रोका जाए, इनको तंग किया जाए कि ये थक जाएं, इतना थक जाएं कि ये इस्लामाबाद जाते जाते इतनी कुव्वत ना रह जाए। और देखें उसी तरह ही हो रहा है। आप जिस भी ज़िले से बाहर निकल रहे हैं, जिस भी टेरिटरी की हदूद से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पे पुलिस आपको मिल रही है, वहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं और वो जो है वो भरपूर किस्म का जो है वो आपको रिप्लाई दे रहे हैं। तो तरीके लब्बैक के साथ हो ये रहा है, स्ट्रेटजी ये अभी तक नज़र आ रही है अदारों की जानिब से कि भरपूर किस्म की जो है वो आगे से मज़ामत इस तरह की जाए कि ये लोग थक जाएं। और थकते 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 जब ये फ़िल्टर हो के, अभी तो ये गुजरांवाला गुजरात क्रॉस करना है, फिर उसके बाद जेलम और फिर आगे लंबी पट्टी पड़ी है और पिंडी क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुँचना है। तो ये अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा मामला होगा। अल्लाह करे कि ये मामला जहाँ पर इस वक्त तरीके लब्बैक के लोग बैठे हैं वहीं बैठे बैठे ये मामला हल हो जाए, ताकि वहाँ पर लोग ज़ख्मी ना हों, लोगों की मज़ीद डेथ ना हो जिस तरह के होती जा रही हैं। और उनके भी वालदैन हैं, उनके भी बहन भाई हैं, उनके भी घर वाले हैं जो कि यकीनन बाद में सफ़र करते हैं इस बात से। और अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों की इस तरह जाने जाना इंतहाई खौफनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये तो स्ट्रेटजी थी हुकूमत की। इसके अलावा उन्होंने जो है वो इस बात को कि साथ रिजवी साहब की रहाई होगी
या नहीं होगी, इसको लटका दिया है हवा में, और इसको जो है वो ये चीज़ डिपेंडेड हो गई है इमरान खान साहब की वापसी पे कि वो वापस आएंगे सऊदी अरब से, फिर उसके बाद इस बात का फैसला होगा। 2 से 3 रोज़ मांगे गए हैं कि तब तक जो है वो जो गिरफ्तार इनके लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और जो मुकदमात हैं वो वापस लिए जाएंगे और साद रिजवी साहब की रहाई होगी। एक इतला ये भी आई थी कि साद रिजवी साहब को जेल से निकाल के एक जगह पहुँचाया गया था और वहाँ पर बैठ के वो भी मुज़ाकरात में शामिल हुए थे, लेकिन साद रिजवी साहब ने आगे से ये ज़रूर कहा था कि मुझे बाहर आने का कोई शौक़ नहीं है और मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि बेशक मुझे आप अंदर रखें, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है ना वो यहाँ से बेदखल कर दें। फ्रांसीसी सफ़ीर जो है वो बेदखल होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो है वो हुकूमत का स्टांस क्लियर है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, इसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी, इसके ऊपर पार्लियामेंट में बात होगी, इसके ऊपर सड़क के ऊपर आप मुजाहरा करके इस तरह नहीं कर सकते कि आपको सड़क पर और मुजाहरा करें और आम निकाल दें। तो फिर तो आप किसी भी मुल्क के साथ किसी का भी, हमारा सबसे बड़ा फड्डा तो इंडिया के साथ है, तो कल को वो आ जाएंगे इस तरह इंडिया के साथ, इंडिया का सारा वो सफारतखाना बंद कर दिया जाए। तो बैकडोर चैनल में मुज़ाकरात शुरू किए रखने होते हैं हर एक के साथ, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और दुश्मन हो। लेकिन इसी तरह फ्रांसीसी सफ़ीर का भी मामला है, और अगर फ्रांसीसी सफ़ीर का ये याद रखें कि उसको फ्रांसीसी सफ़ीर को आप अकेले देख रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी जुड़ी हुई है, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी एक वो सफारती लिहाज से पाकिस्तान को एक अजीब सी सूरत का सामना है, इसलिए हुकूमत चाहती है कि इसके ऊपर बाद में बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो इस वक्त कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उस चीज़ को रोका जाए, जो सूरत हाल है धरने की, लॉन्ग मार्च की, उसके ऊपर जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, वो सब रोका जाए, वायलेशन रोकी जाए और उसके बाद मामला को आगे लेकर चला जाए। इसके ऊपर मज़ीद जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।